हेलो दोस्तों, यदि आप YouTube, Facebook या Instagram में कंटेंट क्रिएटर करते हैं और आपको एक अच्छे माइक की तलाश है तो मेरे पास आपके लिए एक बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट, बहुत ही अच्छा ऑप्शन है जो बजट फ्रेंडली है और कम पैसे में आपको इतने अधिक फीचर देता है कि महंगे महंगे माइक्रोफोन भी उसके सामने फेल हैं। तो चलिए आपको मैं माइक दिखाता हूँ। नहीं, हाँ, नहीं मानता, यकीन नहीं हो रहा। मुझे भी पहली बार है ना। चुप रहे। ये फ्लिपकार्ट की तरफ से मैंने ऑर्डर किया हुआ है। देखते हैं इसमें कौन सा माइक है। तो चलिए आइए हम इस पर नज़र डालते हैं। ये इसकी बॉक्सिंग है, पैकेजिंग देखिए इसका ठीक ठाक है। ये ग्रेनारो की तरफ से P10 वायरलेस माइक्रोफोन है जो कि बहुत ही अच्छे प्रोडक्ट में लॉन्चिंग हुआ है। ग्रेनारो की तरफ से ये अपडेट किया गया है और बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। इसके बॉक्स में देखते हैं क्या क्या निकलता है। ये जो है वो डिलीवरी डिस्क्रिप्शन है और ये यूजर मैनुअल है। ये यूजर मैनुअल दिया गया है। ये वारंटी कार्ड है, ग्रेनारो का वारंटी कार्ड है। इसमें 1 साल की वारंटी दी गई है। 1 साल के अंदर आप इसका रिपेयर करा सकते हैं। ये OTG यूजर मैनुअल है। OTG यूजर मैनुअल कहने का मतलब है बहुत से कंटेंट क्रिएटर को माइक लेने से पहले ये दिक्कत आती है कि हमारे मोबाइल में वो सपोर्ट करेगा या नहीं करेगा। इस माइक में एक ही ऑप्शन है, यदि आपके मोबाइल में OTG का सेटिंग नहीं है या OTG कनेक्शन नहीं है तो ये माइक नहीं काम करेगा, क्योंकि ये ब्लूटूथ वायरलेस माइक नहीं है, ये OTG वायरलेस माइक है। क्योंकि आप OTG से इसको कनेक्ट कर सकते हैं और OTG नहीं है तो आप इसको कनेक्ट नहीं कर सकते हैं। और देखते हैं, ये है हमारा ग्रेनारो का बॉक्स। इसी में हमारा वो खुल जा सिम सिम वाला प्रोडक्ट है। अब देखते हैं और क्या है इसमें। ये है बॉक्स। इस बॉक्स में क्या आता है। इस बॉक्स में है हमारा डेटा केबल, चार्जिंग केबल, जो भी बोल रहे हैं। इसमें 2 USB C टाइप चार्जर दिया गया है, एक USB दिया गया है। इसमें आप दोनों माइक्रोफोन को एक साथ चार्ज कर सकते हैं या फिर इस चार्जिंग केस के साथ आप इसको इस प्रकार से कनेक्ट करके चार्ज कर सकते हैं। अब आते हैं इस बॉक्स के अंदर क्या क्या मिलता है। तो इस बॉक्स में देखिए एक जादू है। इस बॉक्स में 2 माइक्रोफोन दिए गए हैं, 2 हमारे माइक दिए गए हैं। एक ये माइक और दूसरा जो है ये वाला माइक। और ये जो है इसका मोबाइल का रिसीवर है, C टाइप रिसीवर दिया गया है। इसमें भी चार्जिंग पोर्ट दिया गया है और इन दोनों माइक में भी एक चार्जिंग पोर्ट दिया गया है जो मैनुअली है। इसमें भी चार्जिंग पोर्ट दिया गया है। और इस बॉक्स को अगर दोनों माइक को एक साथ डाल के चार्ज करना है तो आपको यहाँ पे चार्जिंग लगाना पड़ेगा। अब इसके हम यूजेस को देखते हैं। इस माइक में यहाँ पे एक क्लिप दिया गया है जो मैग्नेटिक क्लिप है, जो आपके शर्ट में लगाने में काम करता है। इसको आप दबाएंगे और यहाँ आप फिक्स कर सकते हैं, या फिर इसको एक माइक की तरह पे आप इसको यूज कर सकते हैं, या फिर शर्ट के अंदर डाल के इसको आप लगा दें तो भी ये प्रॉपरली काम करता है। किसी भी प्रकार से डिसएडवांटेज इसमें नहीं है। इसको ऑन और काम कैसे करता है उसके बारे में जानते हैं। तो सबसे ऊपर वाले को आप इसमें अगर प्रेस करेंगे, ऊपर वाले को प्रेस करते रहना है तो ये जो है ऑन हो जाएगा। देखिए मैंने ऊपर वाले को दबाया और ये ऑन हो गया, है ना। और इसी ऊपर वाले बटन को, दोनों माइक का फंक्शन एक ही है, अलग अलग नहीं है। इस ऊपर वाले बटन को अगर आप एक बार प्रेस करते हैं तो ये माइक जो है वो म्यूट हो जाएगा, है ना। अब यहाँ से हम इसको, जो हमारा रिसीवर है उसको हम इस फोन में इस प्रकार से कनेक्ट कर लेते हैं। तो देखिए ये हमारा कनेक्ट हो गया। और जो हमने बटन को प्रेस किया था उसमें देखिए एक माइक अभी ऑन हुआ है तो यहाँ पे एक ही लाइट जल रहा है, एक लाइट ब्लिंक हो रहा है। कुछ देर में ये लाइट ऑफ हो जाएगा क्योंकि हमारा अभी एक ही माइक चालू है। अब इसमें हम क्या करेंगे, देखिए ये जो लाइट है वो बंद हो गया, ये लाइट ऑन है और यहाँ भी एक लाइट ऑन है, मतलब एक माइक हमारा प्रॉपरली वर्किंग कंडीशन में है। इस ऊपर वाले बटन को अगर आप एक बार दबाएंगे तो ये जो है हमारा म्यूट हो गया, मतलब इस माइक को आप म्यूट कर सकते हैं। अगर 2 लोग आपस में इस माइक का यूज कर रहे हैं तो चाहे तो एक अपने माइक को बंद कर सकता है। इसको दोबारा दबाएंगे तो ये म्यूट वाला ऑप्शन बंद हो जाएगा। अब इसमें नीचे वाला जो बटन है, नीचे वाले बटन में एक बार दबाएंगे तो फर्स्ट स्टेज नॉइस कैंसिलेशन चालू होगा। मतलब इसमें 3 मोड दिए गए हैं, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड वाले ऑप्शन में अगर आप जाएंगे तो पूरी तरीके से नॉइस कैंसिलेशन ऑफ हो जाता है, किसी भी प्रकार से बाहर का साउंड नहीं आएगा। तो ऑन करते हैं, एक बार इसको प्रेस किए तो देखिए लाइट एक बार ब्लिंक करेगा, मतलब फर्स्ट स्टेज नॉइस कैंसिलेशन
जो है वो एक्टिव हो गया। एक बार और प्रेस करेंगे तो ये लाइट 2 बार ब्लिंक करेगा और सेकेंड स्टेज नॉइस कैंसलेशन ऑन हो जाता है। एक बार और इसको प्रेस करेंगे तो थर्ड स्टेज मतलब ये 3 बार ब्लिंक करेगा और थर्ड स्टेज नॉइस कैंसलेशन एक्टिव होगा। अब इसमें एक और मोड है जो बहुत से क्रिएटर आपको नहीं बताते हैं, तो चलिए मैं इसमें आपको क्या बताता हूँ। जो बड़े बड़े स्टूडियो में जो इको साउंड आता है वो इस छोटे से माइक में भी दिया गया है। इसमें भी आप उस जो स्टूडियो जैसा वाला फील आप ले सकते हैं। उसको कैसे ऑन करेंगे, तो नॉइस कैंसलेशन को हटाने के लिए फिर से एक बार प्रेस करेंगे तो नॉइस कैंसलेशन यहाँ पे ऑफ हो जाएगा। अब इको मोड लाने के लिए ये जो नीचे वाला बटन है इसको आप 2 बार प्रेस करेंगे, बहुत ही फास्टली प्रेस करना है। 1 2 बार प्रेस करें तो ये देखिए लाइट ब्लिंक करना चालू हो गया, मतलब बंद होगा चालू होगा, मतलब इको मोड ऑन हो गया। चलिए मैं इसका आपको प्रैक्टिकली यूज बताता हूँ। इसके लिए मेरे को माइक को एक बार बंद करना पड़ेगा, तो ऊपर वाले बटन को मैं प्रेस किए रहूँगा और ये माइक हो गया बंद। यहाँ से भी देखिए ये ब्लिंक करने लगा, मतलब माइक बंद हो गया। अब मैं इसको फिर से ऑन करूँगा इको मोड के लिए, ये ऑन हो गया। इको मोड के लिए मैं इस नीचे वाले बटन को 2 बार जल्दी प्रेस करूँगा, 1 2। इको मोड जो है हमारा यहाँ पे ऑन हो गया। अब इसका टेस्टिंग करते हैं इको मोड का। हेलो 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 हेलो, देखिए इसको मैं आपको सुनाता हूँ। हेलो 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 हेलो, ये है इको मोड। अब इसका जो है इको मोड को बंद करते हैं और फर्स्ट स्टेज नॉइस कैंसलेशन को हम देखते हैं कि क्या है। फर्स्ट स्टेज नॉइस कैंसलेशन के लिए आपको इसको एक बार प्रेस करना है तो नॉइस कैंसलेशन चालू हो गया फर्स्ट स्टेज। हेलो 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 हेलो, अब इसको सुनते हैं। हेलो, ये इसका फर्स्ट स्टेज है। अब सेकेंड स्टेज के लिए हम जाते हैं तो यहाँ पे इसको एक बार और प्रेस करेंगे, ये इसका सेकेंड 2 बार ब्लिंक किया, सेकेंड स्टेज चालू हो जाएगा। अब देखते हैं हेलो 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 हेलो, ये इसका सेकेंड स्टेज है। अब इसको ऑन करते हैं, अब देखते हैं हेलो 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 हेलो, इसका सेकेंड स्टेज है। अब थर्ड स्टेज में जाने के लिए एक बार इसको और प्रेस करेंगे, ये 3 बार ब्लिंक करेगा और पूरी तरीके से नॉइस कैंसलेशन एक्टिव हो गया, कोई बाहरी साउंड नहीं है। देखते हैं हेलो 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 हेलो, सुनते हैं हेलो 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 हेलो, ये पूरी तरीके से एक्टिव रहता है। तो ये जो माइक है ये 1900 रुपये के बजट में बहुत ही अच्छा माइक है। ये दोनों माइक एक साथ प्रॉपर्ली तरीके से काम कर सकता है। दोनों ही माइक का जो वर्किंग कंडीशन है बहुत ही अच्छा है, वॉइस जो क्लियरिटी है वो भी बहुत अच्छा है, किसी भी प्रकार के वॉइस में वाइब्रेशन नहीं है और अच्छे से आवाज़ को कैप्चर करता है। नॉइस कैंसलेशन जो है पूरी तरीके से प्रॉपर्ली काम करता है। अब थोड़ा बहुत नॉइस तो हर माइक में आएगा ही आएगा, लेकिन मैक्सिमम मतलब आप 95% बोले तो नॉइस कैंसलेशन एक को ये रिड्यूस कर सकता है। तो आप इस बजट में इस ग्रेनेरो P10 माइक को ले सकते हैं, बहुत ही अच्छा माइक है। कंटेंट क्रिएटर के लिए एक बहुत बड़ी समस्या हो जाती है कि हम कौन सा माइक लें और कौन सा माइक ना लें, क्योंकि हमारे मोबाइल में वो सपोर्ट करेगा नहीं करेगा इसका कोई चांसेस नहीं रहता है। तो ये ग्रेनेरो का जो P10 माइक है वो बहुत ही अच्छा माइक है, इसे आप ले सकते हैं, किसी भी प्रकार का डाउट नहीं है। हाँ, एक चीज़ आपको ध्यान में रखने वाली बात है कि अगर यदि आपके मोबाइल में OTG कनेक्शन है तभी यह माइक काम करेगा, अन्यथा नहीं करेगा। और जिसके में OTG कनेक्टिविटी है उसके लिए माइक सबसे बेस्ट माइक है। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसे ही नए वीडियो के लिए धन्यवाद।